फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब केयर में। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आई थी कि दी आप कैसे शॉर्ट नोट्स अपना बनाते हो मैथ्स का। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ पढ़ते टाइम, ताकि आप लास्ट में उस टॉपिक का रिवीजन कर सको। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, या बार बार आप फार्मूला भूल जाते हो, बार बार कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाता है, बार बार आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आता है जो आप पढ़ते हो, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करना है। जैसे आप देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने रेडी करा है, जिसमें आप देख सकते हो जो शॉर्ट चीज़ें हैं। ये चीज़ हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो तो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे समझ में आता है। मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है और इसका यूज कहाँ पर होगा, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने के बाद इस नोट्स को मैंने तैयार किया है इस प्रकार से। जैसे ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो एक ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके तीनों अगर यहाँ पर दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, तीनों उसके शीर्ष के, और उसके सेंट्रॉइड के अगर पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो इस फार्मूले से निकलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2:1 होता है तो 4:2 भी होगा, तो 3:1:2 इस तरीके से यह कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका ये फार्मूला है, और दोनों पैरेलल लाइन का जो आपका स्लोप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना कॉन्सेप्ट रेडी करा है। दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे पर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप होता है, ठीक है, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना नोट्स रेडी करा है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच जो एंगल बनता है उसका ये फार्मूला है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी तो इसलिए इसको हमने तैयार किया है इस चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या निकालने का, ठीक है, फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तीनों अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे अगर परित्रिज्या पूछ ले, परिकेंद्र पूछ ले, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बस यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे करना होगा। इस साइड का पहले हमें इक्वेशन 2 निकालना होगा, यहाँ इक्वेशन निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा, फिर सॉल्व करना होगा, ये सब कुछ हमने लिखा है, ठीक है। सर्कल का जो फार्मूला होता है यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। इस प्रकार से अर्थो सेंटर से रिलेटेड थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अर्थो सेंटर किस त्रिभुज में कहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसका जो शॉर्ट फार्मूला है इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर दे देगा इक्वेशन और 2 पॉइंट दे देगा और पूछ देगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि इस 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, और इक्वेशन दिया रहेगा कि ये रेखा किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि x का y का वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में रखो, ऊपर रखो, और x y का वैल्यू एक बार दूसरा वाला फिर उसी इक्वेशन में रखकर नीचे लिखो और माइनस लगा दो। ये शॉर्ट, अगर आप लॉन्ग तरीके से प्रूफ करोगे, निकालोगे तो अलग होगा, लेकिन हमने ये शॉर्ट में ऐसे लिखा है। उसके बाद इंटरसेप्ट, स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म का ये हमने कॉन्सेप्ट रखा है। प्रसरण, विचरण, ये आपका आ गया, आपका स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। फिर चेंजेस जो होते हैं ना, जैसे चरमान में अगर किसी प्रकार का चेंजेज हुआ तो फिर उसके मानक विचलन में किस प्रकार से चेंजेज होंगे, ये सब कुछ यहाँ पर। एपी जेपी का जो टर्म्स होते हैं ना, 3 टर्म्स अगर एपी में है तो किस प्रकार से होंगे, याद रखने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। 4 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए किस प्रकार से, और ये सब कुछ फार्मूला, ठीक है। कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि m × am अगर है और n × an है तो यहाँ पर am + n का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने इस नोट्स को तैयार किया है। ज्योमेट्री का मुझे करना है, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर पेज लिया और ये बड़ा सा पेज है, एक तरफ से हमने इसको मैं अभी लिखूंगी, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तरफ से इसको हमने स्टिक कर दिया है, दूसरे तरफ से मेरा भाई होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर
अभी मुझे कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा पेज लेकर आपको तैयार करना है। आप 1/4 का भी पेज अगर आपके पास है तो उस पर भी आप एक एक करके छोटे छोटे लिख सकते हो फार्मूले को, और आप रख सकते हो रिवीजन करने के लिए। तो इस तरीके से हमने किया है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम इस प्रकार से वॉल में लगा देंगे, और एक बार सुबह उठकर 10 मिनट में इन सभी को देख लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखो 5 मिनट मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पढ़े हो, तो आपको रिवीजन करने में 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में आप पूरा चार्ट को देख लोगे। इस प्रकार से 1-2 चार्ट अगर आप बना लेते हो तो मुझे लगता है कि मैथ्स का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम होते हैं वो सभी रिवीजन हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप करते हो। तो शॉर्ट टाइम यानी कम समय में अधिक होता है ना रिवीजन करना, इसके लिए। तो आपको ये आइडिया कैसी लगी, ये हमारा शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है कैसा लगा, और इस प्रकार से रिवीजन करने का जो आइडिया है वो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर करेंगे, शेयर ज़रूर आप कीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुँचे, मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।